नमस्कार, मैं विपिन कुमार सिंह आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ। आगे की सोच यूट्यूब चैनल पर सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हैं। अभी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के अलायंस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो चुका है, जिसका औपचारिक ऐलान भी किया जा चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बातें भी कह दी। जहां 17 सीट पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट पर भी गठबंधन में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा। वहीं शेष बचे हुए उत्तर प्रदेश के 63 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब यह समाजवादी पार्टी को तय करना है कि इन 63 सीटों में कुछ ऐसे छोटे दल जो स्थानीय लोकसभा स्तर पर अपना अस्तित्व रखते हैं, उन्हें वह किस तरह से एडजस्ट कर प्रत्याशी बनाएगी। जहां इंडिया गठबंधन का आगामी लोकसभा चुनाव को देखकर जो तैयारियां हैं, वह लगभग पूरी हुई मानी जा रही हैं। कांग्रेस अभी प्रत्याशियों की मंथन कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी लगातार तीसरी सूची जारी कर चुकी है। उनके 31 उम्मीदवार मैदान में हैं। शेष बचे सीटों पर जो उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आने हैं, उसको भी वो लोग तेजी से उस पर कार्य कर रहे हैं। जल्द ही वो भी मैदान में आ जाएंगे। एनडीए गठबंधन की बात करते हैं। एनडीए गठबंधन अभी अपने सहयोगी दलों से सामंजस्य नहीं बैठा पाया है, जिससे कि वह सीटों पर लेकर कोई औपचारिक फैसला की हो या उसका घोषणा किया हो। एनडीए गठबंधन के जो छोटे घटक दल हैं, उनकी सांसें फूल रही हैं। उन्हें लग रहा है कहीं ऐसा ना हो, न हम यहाँ के हों न वहाँ के हों। अभी हाल फिलहाल में राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हुई है। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाना था, जो आज भी मिनिस्टर इन वेटिंग उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर बने हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जब तक मुझे मंत्री नहीं बनाया जाएगा, आगामी लोकसभा चुनावों में हम नहीं होने देंगे। तो उनका एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो भारतीय जनता पार्टी को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप मुझे मंत्री नहीं बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में हम आपका खेल बिगाड़ भी सकते हैं। निषाद पार्टी अपनी बार्गेनिंग कर रही है, अपना दल अपनी बार्गेनिंग कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि एनडीए गठबंधन में उनके सहयोगी दलों का सम्मान किस प्रकार से किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अभी हाल फिलहाल में साथ छोड़े हुए आरएलडी के जयंत चौधरी, खैर उन्होंने इसकी एनडीए में गठबंधन में जाने की औपचारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन लगभग वो एनडीए गठबंधन के साथ चले गए हैं। तो जहां 7 सीटें आरएलडी को समाजवादी पार्टी दे रही थी, वहीं वो वहां पर जाकर कुछ और शर्तों के साथ, कुछ और लालचों के साथ, मंत्री पद का लालच हो या राज्यसभा का या विधान परिषद का या सीटों का जो भी हो, वह कुछ शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं, जिसके भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं आरएलडी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। वहीं बीते राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को बदायूं से टिकट नहीं मिलने से स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हुए और वो पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी बना लिए हैं, जिसका आरएसएसपी नाम है, यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के बारे में लोगों द्वारा कहने को यह मिल रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी से अपनी जो मूल्य है तय कर चुकी है और वह जल्द ही एनडीए गठबंधन से अप्रत्यक्ष रूप से मिलकर विपक्ष की पार्टियों का खेल खराब करने की नीयत से उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर वह अपनी ताकत झोंकेगी, यानी वोट कटुआ उतारेगी। वही वोट कटुआ जो बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सभी 80 सीटों पर विपक्ष की पार्टियों को कमजोर करने के लिए करती है। अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही थी, जिसका पेपर लीक हो गया। लोगों को प्रश्न पत्र और उसके उत्तर एक दिन पहले ही उनके व्हाट्सएप पर उनके पास पहुंच गया, जिसका मूल्य निर्धारित था। लोगों द्वारा यह आरोप है कि इसका मूल्य 25 से 30 लाख के बीच में था। जो मीडिया में खबर लीक होने
वैसे तो यह खबर मीडिया में लीक यूं ही नहीं हुई, कुछ परीक्षार्थियों ने इस खबर को लीक कर दी, जिससे कि बहुत ही सरकार की किरकिरी हुई और विपक्ष द्वारा लगातार इस परीक्षा को रद्द कर उन बेरोजगार लोगों के भविष्य को हित का ध्यान में रखते हुए पुनः परीक्षा कराए जाने की मांग की जा रही है। वहीं सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या वह इस लापरवाही में लिप्त अधिकारियों को बर्खास्त करेगी, कड़क कार्रवाई करेगी या फिर कुछ दूसरा एक्शन लेगी, यह तो देखने का विषय है। उत्तर प्रदेश में जहां किसान लगातार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश के किसान बदहाल हैं, प्रदेश के किसान परेशान हैं, प्रदेश के किसानों का एमएसपी तय नहीं किया गया सरकार द्वारा, जिसकी मांग को लेकर वो लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले वर्षों में जो इस प्रकार से आंदोलन हुए थे, उसी प्रकार से उसमें तमाम किसान शहीद हुए थे। आज भी उसी गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए वो किसान धरनारत हैं। उन्हें तमाम तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, यहाँ तक कि ड्रोन कैमरे से आंसू गैस के गोले, बड़े बड़े कील, पत्थर, दीवार, चट्टान सब लगाया जा रहा है, रास्ता को अवरुद्ध किया जा रहा है। जहां चाइना हमारे सीमाओं पर कब्जा कर रहा है तो हमारे पास फोर्स की कमी बता रही है सरकार, तो वहीं सारी फोर्स को किसानों को रोकने के लिए अपने ही देश के अंदर में सरकार लगाई हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव की 31 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित किए हैं, हमारे सूत्रों ने और जमीनी सूत्रों ने, जिन्होंने बहुत गहनता से इसका सर्वेक्षण किया है, एक एक विधानसभा के बूथों पर जाकर लोकसभा के परिणाम जानने की कोशिश की है, तो हमारी टीम ने यह बताया कि समाजवादी पार्टी बहुत फूंक फूंक कर कर्मठी जुझारू लोगों को, जमीनी के नेताओं को क्षेत्र से उम्मीदवार बना रही है। लगभग अधिकतर 90% उम्मीदवारों की स्थिति बहुत ही मजबूत है, जो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को हराने का काम करने जा रहे हैं, ऐसा जनता का कहना है। यह तो परिणाम के बाद वैसे सामने ही आ जाएगा कि स्थिति क्या रहती है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम मंदिर का अयोध्या में भव्य रूप से उद्घाटन शिलान्यास हो गया है। सभी राम भक्त राम जी की महिमा मंडन करने में लगे हैं, तो वहीं लोगों का और हमारी टीम के ग्राउंड रिपोर्ट का जो एक सर्वे है, जो लोगों से जाकर व्यक्तिगत रूप से किया गया है, वह सर्वे बताता है कि श्री राम की मर्यादा, श्री राम का समाजवादी विचार और श्री राम का त्याग, श्री राम का पितृ सम्मान, श्री राम का भाई प्रेम, श्री राम का भक्ति प्रेम, श्री राम का सेवक के प्रति अपना प्रेम, वहीं श्री राम को अपनी जनता के प्रति का जो प्रेम है, जो समर्पण है, जो त्याग है, उस भावना को जीवित रखने के लिए श्री राम को आराध्य मानने वाले लगभग 80% लोग सबरी द्वारा जूठे भेद खिलाकर भगवान श्री राम को समाजवाद का एक जीवंत उदाहरण उस वक्त में पेश किए जाने की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबरी के समाजवाद को पुनः जिंदा करने के लिए उत्तर प्रदेश के श्री राम के आराध्य 80% से अधिक लोग इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। श्री राम की मर्यादा में रहकर उनके मर्यादा का आचरण करते हुए ये सभी लोग इस बार समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को खतरा है? क्या उनको श्री राम को मानने वाले लोग इस बार पीडीओ को समझते हुए, पीडीओ को मानते हुए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और दबे हुए अगड़े आदिवासी महिलाएं, यह अपने शोषित समाज ये जो है, यह इस बार श्री राम के समाजवाद को मानते हुए क्या समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रही है? यह बहुत बड़ा विषय है और निश्चित ही बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यदि उत्तर प्रदेश में 30 से 35 सीटें भी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने में कामयाब हो गई तो इस बार दिल्ली की सीट एनडीए के हाथ से जाने वाली है। लोगों द्वारा यह भी कहा जा रहा है हिंदुत्व इस बार पीडीओ को समझ रहा है, अल्पसंख्यक इस बार पीडीओ को समझ रहा है। जहां देश की बड़ी आबादी
पीडीए को अपना फार्मूला मानते हुए, भगवान राम के मर्यादा का आचरण करते हुए, सबरी के समाजवाद को मानते हुए इस बार विपक्ष के गठबंधन को वोट करने जा रही है, तो वहीं एनडीए इस बार बुरी तरह से परास्त होने जा रही है। आने वाले बुलेटिन में हम और भी विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।